हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। चलो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व व स्वतंत्रता सेनानी। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको फालतू की रामायण नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं सिर्फ वही फैक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब हम पढ़ेंगे केसरी सिंह बारेट के बारे में। केसरी सिंह बारेट का जन्म हुआ था 1872 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को। कौन सी जाति में हुआ था? चारण जाति में। इनकी जन्म स्थली है देवपुरा गांव, शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है, इनकी जो कर्म स्थली है वो कहाँ पर है? कोटा में। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे किया था? कोटा में काम किया था इन्होंने। तो राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु कौन है? मेजिनी, जो इटली के राष्ट्रपति थे उस टाइम। गठन किया था इन्होंने वीर भारत सभा का। किसका गठन किया था? वीर भारत सभा का 1910 कोटा में। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 चारण जाति में। जन्म स्थली देवपुरा गांव, भीलवाड़ा, शाहपुरा है ना। कर्म स्थली इनकी कोटा। राजनीतिक गुरु मेजिनी, जो कि इटली के राष्ट्रपति थे। गठन इनका हुआ था किया था इन्होंने वीर भारत सभा का 1910 में। और कहाँ पे किया था? कोटा में। अब इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी इनकी? तो इन्होंने एक साधु थे, इनके पास पैसों की कमी थी क्रांति के लिए। तो इन्होंने एक साधु थे महन प्यारे लाल हत्याकांड किया था इन्होंने, मतलब उसकी साधु महन प्यारे लाल था, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको जहर दे दिया गया था। तो 1912 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1912 में फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सी जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। तो वहाँ के अधीक्षक कौन थे? कर्नल मीक। तो हजारीबाग जेल के जो अधीक्षक थे वो कौन थे? कर्नल मीक। 1919 में जेल से रिहा हो गए थे ये। शेष जीवन इन्होंने कोटा में व्यतीत किया था। इनकी रचना कौन कौन सी है? चेतावनी चुंगटिया में कितने शोट हैं? 13 शोट हैं। और इन्होंने क्यों लिखे थे ये? तो जो महाराणा फतेह सिंह था, जो दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के साथ शामिल होने के लिए जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए इसने 13 शोट लिखे थे, जिसको पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह रुक गए थे और वहाँ पर दिल्ली में होने के बावजूद भी वो दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। इनकी अन्य रचना है दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र। रास बिहारी बोस का कथन है, भारत में एकमात्र केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने पूरे परिवार की आहुति दे दी। तो ये किसका कथन था? रास बिहारी बोस का। केसरी सिंह बारेट का भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह बारेट। और इनके पुत्र का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारेट। अब हम पढ़ेंगे जोरावर सिंह बारेट के बारे में। ठीक है, जोरावर सिंह बारेट का जन्म हुआ था 1883 उदयपुर में। इनका उपनाम था राजस्थान का चंद्रशेखर। इन्होंने ये जब इनको पकड़ लिया गया था उसके बाद में जेल से भागने के बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। तो नाम क्या रखा इन्होंने? अमरदास बैरागी। क्या नाम रखा? अमरदास बैरागी। कौन से बम कांड किया था इन्होंने? हॉर्डिंग्स बम कांड। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में इन्होंने बम फेंका था। इन्होंने अंतिम समय कहाँ पर गुजारा? अंतिम समय इन्होंने गुजारा था मालवा व वागड़ क्षेत्र में इन्होंने व्यतीत किया था। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। जोरावर सिंह बारेट का जन्म हुआ था 1883 उदयपुर में। कहाँ पे हुआ था? 1883 उदयपुर में हुआ था। इनका उपनाम है राजस्थान का चंद्रशेखर और इन्होंने नाम बदल कर क्या रख लिया था? अमरदास बैरागी। बम कांड कौन सा किया था? होर्डिंग बम कांड, दिल्ली के चांदनी चौक में 1912 में। अंतिम समय कहाँ पे गुजारा इन्होंने? मालवा के वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया था। अब हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारेट के बारे में। प्रताप सिंह बारेट कौन है? प्रताप सिंह बारेट हैं केसरी सिंह बारेट के पुत्र। प्रताप सिंह बारेट का जन्म हुआ था 1893 में शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रशिक्षण उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था वर्धमान विद्यालय जयपुर में। वहाँ के मास्टर कौन थे? अमीचंद मास्टर थे, वहाँ पर उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। इनको गिरफ्तार किया गया था बनारस षड्यंत्र केस में। प्रताप सिंह बारेट को गिरफ्तार कर लिया था। कब किया था? 1915 में। और इनको कितने साल की सज़ा मिली थी? इनको मिली थी 5 साल की सज़ा। कौन सी जेल में इनको रखा गया था? बरेली जेल में। वहाँ के जो चार्ल्स क्लीवलैंड ने उनको घोर यातनाएं दी और प्रताप सिंह बारेट से कहा था कि आपकी माँ आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोती है,
तो प्रताप सिंह बारट ने पता है क्या जवाब दिया। प्रताप सिंह बारट ने कहा कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए मैं सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता हूँ, हजारों माताओं को मैं नहीं रुला सकता हूँ, उन्होंने ये जवाब दिया था। प्रताप सिंह बारट की मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1918 को बरेली जेल में इनको इतनी यातनाएं दी गई थी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1918 में, 27 मई 1918 में बरेली जेल में। ठीक है, तो इनका दोबारा से हम एक बार रिविजन करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1893 में शाहपुरा में। इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वर्धमान विद्यालय मास्टर अमीचंद के द्वारा। गिरफ्तार किया गया था इनको बनारस षड्यंत्र केस में 1915 में। जेल कौन सी है? बरेली जेल। चार्ल्स क्लीवलैंड ने घोर यातनाएं देकर इनको मार दिया था और इनसे क्या कहा था कि तुम्हारी माँ तुमको याद करके बहुत रोती है। पर इन्होंने क्या कहा था कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजार माताओं को नहीं रुला सकता हूँ। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1918 को। तो कब इनकी मृत्यु हुई थी? 27 मई 1918 को बरेली जेल में। अब हम पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को जयपुर में। तो कहाँ हुआ था अर्जुन लाल सेठी का जन्म? 9 सितंबर 1880 जयपुर में। तो ये कौन से परिवार से हैं? तो ये अर्जुन लाल सेठी हैं जो कि जैन परिवार से हैं। इनका उपनाम है राजस्थान का दधीची। तो क्या है इनका उपनाम? राजस्थान का दधीची। जयपुर शासक माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल को चौमू ठिकाने के जिलाधीश पद पर नियुक्त किया। तो कौन से शासक ने किया था? जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल को चौमू ठिकाने के जिलाधीश पद पर नियुक्त किया था। तब अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। तो ये अर्जुन लाल सेठी ने नौकरी नहीं की थी। निमेज हत्याकांड कब हुआ था? निमेज हत्याकांड हुआ था 1913 में। कहाँ हुआ था? ये बिहार में आरा जिले के महंत निमेज में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? बिहार में आरा जिले के महंत निमेज। गिरफ्तार हुआ था अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में भेजा गया। तो अर्जुन लाल सेठी को जब गिरफ्तार किया गया था कौन सी जेल में भेजा गया था? वेलूर जेल में कर्नाटक में भेजा गया। इनकी रचनाएं कौन सी है? इनकी रचनाओं के नाम है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नाटक। 1920 में इनको रिहा कर दिया गया था। पूना रेलवे स्टेशन पर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 2000 लोगों ने सेठी जी का भव्य स्वागत किया था। जब ये जेल से रिहा होकर आए थे तो बाल गंगाधर तिलक और अन्य 2000 लोगों ने इनका मिलकर भव्य स्वागत किया था। जयपुर राज्य में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। अंतिम समय अजमेर में व्यतीत किया वे सेठी जी ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? करीम खां। तो सेठी जी ने क्या नाम कर लिया अपना? इन्होंने अपना नाम रख लिया था करीम खां। मृत्यु हुई थी 1941 में अजमेर में। ख्वाजा साहब की दरगाह में इनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों ने सेठी जी को मुसलमान समझकर मुसलमानों की तरह इनको दफना दिया था। दधीची जी सत्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। यही वाक्य किसका है? तो ये वाक्य अर्जुन लाल सेठी के लिए सुंदर लाल जी ने दिया था इनके लिए। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1880 को जयपुर में जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम है राजस्थान का दधीची। जयपुर के माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल सेठी को चौमू ठिकाने के जिलाधीश पद पर नियुक्त किया था। तब अर्जुन लाल सेठी ने ये कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। निमेज हत्याकांड हुआ था 1913 में। इनको कौन सी जेल में बंद किया गया था? वेलूर जेल में इनको बंद किया गया था। वहाँ से रिहा होकर आए थे ये 1920 में। तो इनको 7 साल बाद ये 1920 में जब रिहा होकर आए थे तो पूना रेलवे स्टेशन पर बाल गंगाधर तिलक और 2000 अन्य लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया था और इन्होंने अपना नाम बदल करके करीम खां रख लिया था। ठीक है, इन्होंने अपना अंतिम समय अजमेर में व्यतीत किया था ख्वाजा साहब की दरगाह के। तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1941 में। तो लोगों ने इनका नाम तो करीम खां ही था, इसको मुसलमान समझकर इनको दफना दिया था। तो सुंदरलाल जी ने एक इनके लिए वाक्य भी बोला है, एक कथन बोला है, वो है दधीची जी सत्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी दृढ़ता और से उन्होंने अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। अब हम पढ़ेंगे सेठ जमना लाल बजाज। आज हम इस टॉपिक को आज ही ख़त्म कर देंगे।
सेठ जमनालाल बजाज, इनका जन्म हुआ था 1889 में। कब इनका जन्म हुआ था? 1889 में, काशी का बास सीकर में। तो कहाँ इनका जन्म हुआ था? 1889 में काशी का बास सीकर में सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। प्राचीन नाम था इनका वीरभान का वास। जो सीकर है, जो काशी का वास है, इसका प्राचीन नाम था वीरभान का वास। उपनाम है राजस्थान का भामाशाह। उपनाम क्या है इनका? राजस्थान का भामाशाह। गांधी जी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर 4। तो इनके 3 उपनाम है, राजस्थान का भामाशाह, गांधी जी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर 4। चरखा संघ की स्थापना इन्होंने कब की थी? चरखा संघ की स्थापना उन्होंने की थी 1925 में अजमेर में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। और जयपुर में कब की थी? जयपुर में की थी उन्होंने 1927 में। तो अजमेर में की थी 1925 में, जयपुर में की थी उन्होंने 1925 में, जयपुर में 1927 में, 2 साल बाद। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा इन्होंने कहा। तो हिंदी भाषा को इन्होंने क्या कहा? ईमान की भाषा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापना की मांग करने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जमनालाल बजाज। पत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी बजाज। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जेल में डाला गया जानकी देवी बजाज को। भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ काम किया। इन्होंने भूदान आंदोलन हुआ था, इसमें उन्होंने विनोबा भावे के साथ भी इन्होंने काम किया था। 1956 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। जो ये प्रथम महिला थी जो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जानकी देवी बजाज को। अब हम पढ़ेंगे सेठ दामोदर दास त्राठी। इनका जन्म हुआ था पोखरण जैसलमेर में। कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। इनकी कर्मस्थली है ब्यावर। कर्मस्थली क्या है इनकी? ब्यावर। उपनाम है इनका स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। क्या नाम है इनका उपनाम? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। इनके सहयोग से ब्यावर में 1889 को प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। ब्यावर में जो 1889 में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, वो किसने की थी? दामोदर दास त्राठी ने। स्थापना इन्होंने किसकी की थी? नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? तो इन्होंने की थी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना ब्यावर में। कहाँ पे की थी? ब्यावर में। अब हम पढ़ेंगे ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। क्या पढ़ेंगे? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा को पढ़ेंगे हम। अब इनका जन्म, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था खरवा गांव अजमेर में। कहाँ हुआ था? खरवा गांव अजमेर में। इनका उपनाम क्या है? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक। तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसका नाम है? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा का। इनको नज़रबंद कहाँ पे किया गया था? तो इनको नज़रबंद किया गया था टोडगढ़ दुर्ग ब्यावर में। तो इनको किसके साथ किया था? विजय सिंह पथिक के साथ इनको नज़रबंद कर दिया गया था टोडगढ़ दुर्ग में। खरवा गांव के ठाकुर थे ये गोपाल सिंह खरवा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास से बात आप जानते हैं। इनका बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रथम चरण के जो नेता थे यही थे साधु सीताराम दास। जन्म इनका बिजोलिया में हुआ 1884 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बिजोलिया में 1884 में। एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे बिजोलिया में। बिजोलिया किसान आंदोलन का इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके जरिए ही क्रांति स्टार्ट की गई थी। इन्होंने मित्र मंडल का गठन किया था 1905 में बिजोलिया में। किसानों में जन जागृति पैदा करने का प्रयास इन्होंने ही किया था साधु सीताराम दास ने। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी हातल गांव सिरोही में। कहाँ हुआ था? हातल गांव सिरोही में 1899 में। पूरा नाम इनका है गोकुल भाई दौलत राम भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट का नाम, पूरा नाम क्या है? दौलत राम भट्ट। गोकुल भाई दौलत राम भट्ट। उपनाम है इनका राजस्थान का गांधी। तो राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो वो दिया था गोकुल भाई भट्ट ने। विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोकुल भाई भट्ट ने। सिरोही प्रजामंडल का गठन किया था इन्होंने 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने। ठीक है, तो इनके बारे में ये इनका जन्म हुआ था 1899 में हातल गाँव सिरोही में। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोलियारी गांव उदयपुर ओसवाल परिवार में। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी गांव उदयपुर ओसवाल परिवार में। इनका उपनाम था आदिवासियों का मसीहा वे बाऊजी। झाड़ोल उदयपुर ठिकाने के कामदार पद पर ये कार्यरत थे।
एक ही आंदोलन का संचालन उन्होंने किया था मोतीलाल तेजावत ने। वनवासी संघ का गठन भी मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही किया गया था। अब हम पढ़ेंगे सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी जैसलमेर में। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। जेल में रहते हुए इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन्होंने 3 पुस्तक नहीं, जेल में रह के तो इन्होंने लिखी थी जैसलमेर का शायद गुंडाराज लिखी थी। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना इन्होंने की थी 1915 में। राजद्रोह के मामले में 6 वर्ष की कारावास हुई थी इनको। मृत्यु हुई थी इनकी 4 अप्रैल 1946 को जेल में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने से। जेलर गुमान सिंह ने इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। आत्महत्या कहा गया इनको। कौन सी समिति बनाई गई थी इनके? उसके लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति द्वारा इनको आत्महत्या बताया गया। जैसलमेर के शासक कौन थे? महारावल जवाहर सिंह। सागरमल की शहादत पर जैसलमेर में नारा गूंजा, खून के बदले खून। जब जैसलमेर जेल में इनका देहांत हो गया था, इनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी, तो जब लोगों ने बोला था कि खून के बदले खून हमें चाहिए, तो लोगों ने आंदोलन कर दिया था इनके लिए, क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत ही साहसी इंसान थे, कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था 1899 जयपुर जोबनेर के जयपुर ग्रामीण में। अब तो जयपुर ग्रामीण तो हट गया है जिला, तो जयपुर में ही बोला करो। जोबनेर जयपुर में। आत्मकथा है इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा कौन सी है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। लोकप्रिय गीत है इनका परले प्रतीक्षा नमो नमे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री ये हीरालाल शास्त्री हैं, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। स्थापना इन्होंने करी थी जीवन कुटीर संस्था की, इन्होंने स्थापना की थी 1929 में। इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई। तो शांताबाई का मतलब उनको मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उसी के नाम पर जीवन कुटीर संस्था का नाम बदल कर उन्होंने कर दिया था शांताबाई शिक्षा कुटीर। 1935 में उनका नाम बदल दिया था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी थी 1942 में। कहाँ? 1942 में, सॉरी। कहाँ की थी? निवाई टोंक में इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ 1942 में इसकी स्थापना करी और निवाई टोंक में की थी। पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। रतन शास्त्री या रत्ना शास्त्री। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो राज्य की प्रथम महिला हैं। पद्मश्री से उनको 1955 में और पद्म विभूषण से उनको 1975 में इनको सम्मानित किया गया था, रत्ना शास्त्री को। तो हम पढ़ेंगे भोगीलाल पांड्या के बारे में। भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था 1904 में सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। कहाँ पे हुआ था? सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। उपनाम था इनका वागड़ का गांधी। पत्नी का नाम था मणिबहन पांड्या। वागड़ की बाबी इनको बोला जाता है, मणिबहन पांड्या को। स्थापना इन्होंने की थी वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना व हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में की थी और हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी इन्होंने 1935 में की थी। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था 1944 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे हरिभाऊ उपाध्याय। तो जन्म 1892 में भोरासा उज्जैन एमपी में, कर्मभूमि अजमेर रही इनकी। वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। उपनाम था इनके सर्वोदयी नेता या दाद साहब। स्थापना की थी उन्होंने गांधी आश्रम हटुंडी अजमेर 1927। सस्ता साहित्य मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। पत्रिका का संपादन भी किया था नवजीवन अजमेर और त्यागभूमि व कर्मभूमि अजमेर। तो नवजीवन का अजमेर से इन्होंने संपादन किया था, त्यागभूमि व कर्मभूमि का भी इन्होंने अजमेर से संपादन किया था पत्रिका का। इनकी प्रमुख रचना क्या है? युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, दुर्गा दल। अजमेर मेरवाड़ के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री बने ये हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। रामनारायण चौधरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ था 1896 में नीम का थाना। अब नीम का थाना 2 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, एक तो सीकर से, एक झुंझुनू से। पत्नी, अब इसको नीम का थाना कब हटा दिया गया, तो आप इसे नीम का थाना अब झुंझुनू में शामिल हो गया ना। पत्नी इनकी थी अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। इन्होंने स्थापना की थी हरिजन सेवा संघ की 1932 में। संपादन किया था नया राजस्थान नवज्योति का 1936 में अजमेर से इन्होंने संपादन किया था। बेगू किसान आंदोलन 1921 और 23 का नेतृत्व भी रामनारायण चौधरी ने किया था। बेंगू आंदोलन कहाँ से हुआ था? बूंदी में। अब हम पढ़ेंगे माणिक्य लाल वर्मा।
जन्म इनका हुआ था 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा। उपनाम था इनका मेवाड़ का गांधी। पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन। गीत था इनका अर्जी वे पंछीड़ा। स्थापना की थी इन्होंने खांडलाई आश्रम की 1934 में और सागवाड़ा डूंगरपुर। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था इन्होंने 1938 में। कैद किया गया था इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में माणिक्यलाल वर्मा को कैद किया गया था। पत्नी थी इनकी नारायण देवी वर्मा। कौन थी पत्नी? नारायण देवी वर्मा। पुत्र था इनका दीनबंधु वर्मा और पुत्री थी इनकी स्नेहलता वर्मा। स्नेहलता वर्मा ने भी जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन्होंने ही बागडोर संभाली थी उस आंदोलन की, उस गठन की जो इन्होंने किया था। कैलाश सांखला। कैलाश सांखला का जन्म हुआ था 1925 में जोधपुर में। उपनाम था टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता हैं कैलाश सांखला। पुस्तकें हैं इनकी टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगरलैंड, ए स्टडी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। अब हम पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक के। तो विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था गुड़ावली गांव बुंदेलशहर यूपी में 1882 ईस्वी में। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण इन्होंने 1916 से चलाया था। गीत की रचना की थी इन्होंने पीड़ितों का पंछीड़ा। उपन्यास था इनका अजय मीरू। पुस्तकें थी इनकी पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, कल्पना कपोल। समाचार पत्र कौन सा जारी किया था इन्होंने? राजस्थान केसरी 1920 वर्धा से, महाराष्ट्र से चलाया था इन्होंने। स्थापना राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र। कैद किया गया था इनको टोडगढ़ दुर्ग में, ब्यावर में। और इनके साथ में किसको भी कैद किया गया था? तो उसको रामनारायण चौधरी को किया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरह की वीडियो और लेके आऊँगी। फैक्ट लेके आई थी मैं आपके लिए। कोई भी इसमें रामायण नहीं थी। इसमें से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।